हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से उस लेमा का इस्तेमाल करके हम किस तरह से HCF को फाइंड आउट करते हैं। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लेमा का इस्तेमाल करते हैं और हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। Algorithm is a process, you can say that it is the step-by-step process which we use to find out some certain problems. Euclid's division algorithm को हम शॉर्ट में EDA भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इसकी हेल्प से हमें HCF निकालना होता है। भाई जब भी आपको HCF निकालना होगा तो आपने करना क्या है, HCF फाइंड आउट करना होगा। और क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर रखा है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है, तो वो इनिशियली आपने क्या करना है, लेमा का ही इस्तेमाल करना है जो लेमा आपको यूक्लिड ने प्रोवाइड किया था। तो उसका स्टेप क्या होगा, स्टेप टू फाइंड आउट, स्टेप्स टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्ट में लिख सकते हैं, राइट। अब सपोज करते हैं कि सपोज कर लेते हैं स्टेप से पहले, सपोज ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट आपके पास दो नंबर हैं इस तरह से ए एंड बी। तो आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि इनमें से पहले बड़ा कौन सा है। भाई जो बड़ा नंबर होगा वो आपका बन जाएगा डिविडेंड और जो छोटा नंबर होगा वो बन जाएगा आपका डिवाइजर। तो अब क्या होगा, स्टेप वन में क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू BQ1 प्लस में R1, राइट। यही तो हमारा लेमा है। हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट यही होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा लेमा का स्टेटमेंट है। वेयर आपका रिमाइंडर जो होगा R1 लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 1 में आपको ये निकालना है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2, अगर आपके पास इफ R1 इक्वल्स टू 0, अगर आपने देखा कि आपका रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 मिल गया देन क्या होगा, देन जो आपका डिवाइजर है, देन B क्या होगा, B इज द HCF। तब आपका क्या हो जाएगा, B, उस केस में B आपका HCF हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ R1 नॉट इक्वल टू 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तब क्या होगा, फिर आप स्टेप नंबर 3 में करेंगे। अब क्या होगा स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में आपका B जो होगा, आपका जो प्रीवियस आपका डिवाइजर होता है, वो डिवाइजर आपका क्या बन जाएगा, अब वो डिविडेंड बन जाएगा। देन अप्लाई अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा, दोबारा इस्तेमाल करेंगे। आपकी बार आपका डिवाइजर जो होगा वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, B इज इक्वल्स टू, अब आपने रिमाइंडर से डिवाइड करना है तो उस केस में क्या आ जाएगा, अब आप यहां लिख सकते हैं Q2 लिख सकते हैं कुछ और इसके साथ, R1 Q2 प्लस में रिमाइंडर की जगह पर R2 लिख दो। अब आपने क्या किया, जो R रिमाइंडर था उसको आपने बना दिया क्या, ये आपका क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, और ये आपका क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया। वही फिर चेक करना पड़ेगा अगेन। अगर आपका R2 0 हो गया, इफ यू आर गेटिंग R2 इक्वल टू 0, R2 0 हो गया, देन डिवाइजर क्या होगा, आपका डिवाइजर आपका आंसर हो जाएगा। देन R1 इज द HCF। और अगर ये नहीं होता, दोबारा से अगर आप देखें R2 अगर आपका 0 नहीं हुआ तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब उस स्टेज पर आपको पहुंचना पड़ेगा जिस स्टेज पर आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो व्हेन यू सी कि अगर आपका, देखिए नोट में क्या मिला आपको, जब आपका रिमाइंडर 0 बन जाए
व्हेन रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो, अगर आपका रिमाइंडर क्या बन जाता है, ज़ीरो बन जाता है, देन उस केस में क्या होगा, डिवाइज़र आपका, डिवाइज़र इज HCF, डिवाइज़र क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो दिस इज द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपका स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरीके से। तो किसी भी अगर आप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो दैट स्टेप इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो इसे कहते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लो, नोट डाउन कर लो उसको पूरा प्रॉपर, देन इसके बाद हम क्वेश्चंस पे देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम इसकी हेल्प से HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन भी ये दे रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 210 एंड 55। अब आपको 210 एंड 55 का क्या निकालना है, HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, विच इज स्मॉल में हमने इसको बोला था, शॉर्ट में हम इसको ईडा भी कह सकते हैं। तो देखिए एक तरीके से HCF निकालने के लिए तो बच्चों को बहुत सारे तरीके आते हैं, बट स्पेसिफिकेशन दे रखा है ईडा इस्तेमाल करना है आपको। देखिए एक लॉन्ग डिवीजन भी होता है जो आपने पहले भी सीखा होगा, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, और उससे आप कंपेयर करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा दोनों का कंपैरिजन। और ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दोनों साइड को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। यहां पर हम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखते हैं हम यहां पर। लेमा क्या कहता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इन बिटवीन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका क्या होगा, लेमा का स्टेटमेंट हो गया। इन आवर क्वेश्चन वी हैव, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमारे क्वेश्चन में 210 जो है वो 55 से ज्यादा है। तो 210 ज्यादा है तो हमारा बन जाएगा A। अब यहां पर भी देखते हैं 210 ज्यादा है 55 से, तो आपने 210 को लेना है और क्या करना है, 55 से उसको डिवाइड करना है। ऐसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन को। तो यहां कंपेयर करो और यहां करके देखो क्या होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लास्ट डिवाइजर आपका HCF होगा, वही यहां पर भी होता है। 55 से किया तो 55 4 जा करते हैं तो 55 3 जा करके देखते हैं तो हो जाएगा 15 165, एंड 4 जा में कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है, ठीक है 220 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 3 जा 165 हो गया, 165 सब्ट्रैक्ट करने से हो गया 5, ठीक है, यहां से 4, ऐसे फिर अब आपका जो ये बचेगा रिमाइंडर वो डिवाइजर बन जाता है। ऐसे प्रोसेस होता है इसका। एंड 55 45 और से डिवाइड कर देते हैं, 45 1 से 45, लास्ट में 10 आएगा, फिर डिवाइजर हो गया। 45 को करेंगे 10 4 जा, लास्ट में 5 आएगा, फिर हम क्या कर देंगे 10 को कर देंगे 5 2 से 10। देखिए आपको रिमाइंडर लास्ट में क्या मिल गया, 0। तो लास्ट डिवाइजर तो आपका ये है, तो 5 इज द लास्ट डिवाइजर, ये आपका लास्ट डिवाइजर है भाई। और लास्ट डिवाइजर क्या होता है, HCF होता है। तो HCF जो आपने 210 और 55 का निकाला, उसके हिसाब से कितना मिला, 5 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो उन दोनों को डिवाइड कर सकती है। अब ये कैसे कहता है, ये कहता है कि 55 से डिवाइड करना है, तो 210 55 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइजर B हो गया, ये B है। क्वेश्चन कितना आएगा, 55 से किया तो 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आ रहा था ना इसका क्वेश्चन 3, और रिमाइंडर कितना बच रहा था इसका 45, ये इसका रिमाइंडर है। एंड रिमाइंडर हमेशा जो होता है आपका डिवाइजर से छोटा ही होता है। आप क्या करेंगे, अभी तो हुआ नहीं है, रिमाइंडर 0 तो हुआ नहीं है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब आपने 55 अपना जो डिवाइजर था उसको यहाँ लिखा और 45 को डिवाइजर बना दिया। डिवाइजर को डिविडेंड बनाना है और रिमाइंडर को डिवाइजर बनाना है। अब 45 का टेबल कितना पढ़ा था आपने, 45 1 जा पढ़ा था, तो 1 यहां लिख दिया, तो 45 1 जा 45, तो रिमाइंडर कितना बचा था आपका उस केस में, रिमाइंडर आपके पास आया था 10। अभी रिमाइंडर 10 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आया अभी भी, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेप भी ये कहता है कि जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा उस केस में डिवाइजर आपका आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं आगे। अब 45 को करेंगे हम,
लेकिन 10 से करेंगे अब, रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाएगा। तो 10 4 ज़ा 40 और प्लस में 5 45। एंड फिर इसी तरीके से फिर दोबारा से अब क्या करेंगे, अब हमारा जो था रिमाइंडर ये था, ये डिवाइजर बन जाएगा। अब 10 को करेंगे हम 5 से करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो व्हेन यू विल गेट योर रिमाइंडर 0, लास्ट ध्यान रखना, जब आपको आपका रिमाइंडर 0 मिल जाएगा उस केस में, उस लास्ट स्टेज में क्या होगा, आपका एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी हो गया। तो फाइनली आप बोल सकते हैं एचसीएफ इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ बोथ 210 एंड 55 इज 5। जो भी आपका लास्ट डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर ये है आपका लास्ट डिवाइजर, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। ये होता है ना आपका बी क्यू, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका डिवाइजर होता है, ये आपका क्वोशिएंट होता है, ऐसा पहले भी बताया था आपको, और ये आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है बच्चे, तो उसने कहा कि भाई लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप एक एल्गोरिथम बनती है जिसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, और उससे आप एचसीएफ निकाल के दिखाओ। तो दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ये कंपैरिजन भी है लॉन्ग डिवीजन से ऐसे और यूक्लिड डिवीजन लेमा से ऐसे। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। कंपैरिजन करके आप करेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आएगा, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये। इस मेथड से एग्जाम में आता है, पूछता है, अगर स्पेसिफिकेशन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ तो आपको ऐसे ही करना, ये नहीं करना। बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम, और जब क्वेश्चन पूछा ऐसे ही है तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है।